चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या समझे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था ये वाला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कुछ न्यूमेरिकल्स थे, बाकी यूनिट्स वगैरह पढ़ी थी हम लोगों ने, और ये दो डिफरेंट कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत मेजर टॉपिक हैं सारे के सारे। ठीक है, इसमें मेनली हम आपको बताने वाले हैं force between the two parallel plates of the capacitor। parallel plates of the capacitor का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे आज। ठीक है, एंड देन आपको एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ाएंगे। देन आपको पढ़ाएंगे हम एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताएंगे। ठीक, अब जरा देखिएगा कि क्या है। एक मिनट। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखा जाए तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है, किस पे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी करने वाले हैं, हम लोग सर्कल कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल नहीं पढ़ेंगे, है नहीं, क्लास 12 के सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक, चलो समझते हैं कि भाई क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्या सा कंसेप्ट है, देखिए बात समझते हैं, सबको देखते हैं क्या क्या इसमें आता है अपने पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सारी बात यहाँ पे डिटेल्स हम भी करें, देखिएगा। सबसे पहले तो आप जरा बात को समझिए कि कैसे एग्जैक्टली ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई ये तुम्हारे पास मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, मैं पहले 3D फिगर बना रहा हूँ, और जरा इत्मीनान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर जो है ये यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, और यहाँ, ठीक, ये प्लेट हमने बना दी है। हम इस प्लेट की कॉपी कर ले रहे हैं, और कॉपी करके हम लोग इसको जो है यहाँ पे ले आएंगे। इस प्लेट की कॉपी कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए जरा, ये हमने यहाँ पे दो प्लेट कर दी है। ठीक है, ये हमारी जो प्लेट है, ये हमारी जो प्लेट है, इसे हम प्लेट ए बोलेंगे, और ये हमारी जो प्लेट है इसे हम प्लेट बी बोलेंगे। ठीक है, प्लेट ए और प्लेट बी। ये जो प्लेट ए है ये भी तुम्हारे पास मेटल की है, और ये तुम्हारे पास अनचार्ज्ड है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तुम्हारे पास कैसी है? न्यूट्रल प्लेट है। प्लेट बी भी तुम्हारे पास अनचार्ज्ड है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। नहीं नहीं, मैंने साफ लिख दिया है, ये भी मेटल है और ये भी तुम्हारे पास मेटल है। इसका मतलब प्लेट तो तुम्हारे पास कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग का कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये तुम्हारे पास प्लेट हैं, ठीक है, तो जो चार्जेस होंगे, जैसे मान लो कि अगर हम प्लेट के पे चार्ज दिखाएं, तो प्लेट पे चार्ज हम कहाँ पे दिखा सकते हैं? हम दिखा सकते हैं तुम्हारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे दिखा सकते हैं। आई कैन नॉट पुट दिस पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है, ये तुम्हारे पास अंदर तुम्हारे पास लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम साफ साफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कैन नॉट लाई इनसाइड तुम्हारे पास प्लेट। ठीक है, एज प्लेट इज मेटलिक, क्योंकि प्लेट जो है वो अपनी मेटेलिक प्लेट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, बात को आगे समझते हैं। अब इसने ये कहा कि ये प्लेट ए यहाँ पे है, प्लेट बी तुम्हारे पास यहाँ पे है, तो इन्होंने कहा कि इनिशियली जो दो प्लेट्स होंगी वो तुम्हारे पास अनचार्ज होंगी। इसने कहा ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं।
फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये तो इनका 3D फिगर हो गया, बातें इनकी तरह 2D फिगर में जहाँ पे अपना मेन काम है, ठीक है। तो इसने कहा दो तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट का मतलब है कि दो प्लेट्स पैरेलल रखी जाएंगी, ओके। इसने कहा कि ठीक है सर रखी जाएंगी, बढ़िया है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटरी लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और बैटरी लगाने के बाद तुम्हारे पास ये एक यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और ये तुम्हारे पास यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब बात सुनना जरा, कहानी समझानी है मेरे को पूरी यहाँ पे आपको, जरा सुनना सुनना ध्यान से। ये जो तुम्हारे पास प्लेट एक्स है और ये जो तुम्हारे पास प्लेट वाई है, ठीक है। प्लेट एक्स और प्लेट वाई तुम्हारे पास न्यूट्रल है, मतलब एन पी इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास एन ई, ठीक है। इनके पास भी है और एन पी इज इक्वल्स टू एन ई इनके पास भी है, ठीक है ना। एन पी इज इक्वल्स टू एन ई इनके पास भी है, एन पी इज इक्वल्स टू एन ई इनके पास भी है। जब ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, जब ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, ठीक है। और जब ये तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारे पास कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट होगा प्लेट से एक्स और वाई। एक बात मैं सिंपल सी बताना चाहूँगा, ठीक है, पहले तो उसको सुन लो, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए बात में क्या बताना चाह रहा हूँ। भाई ये तुम्हारे पास कोई कंडक्टर था और उस कंडक्टर पे मैंने ऐसे कोई बैटरी यहाँ पे लगा रखी थी, ठीक है। ये मैंने इस कंडक्टर पे बैटरी यहाँ पे लगा रखी थी और मैंने यहाँ पे बैटरी ये तुम्हारे पास लगा रखी थी ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा रखी है, हालांकि ये समय सेल है, तुम कहोगे तो सेल है बैटरी थोड़ी ना, हाँ बात तो सही है, ठीक है। सेल लगा रखा है मैंने, ठीक है। ये सेल लगा रखा है मैंने, इसे 24 वोल्ट का लगा रखा है, ठीक है। मैं इसे 24 और जीरो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 24 माइनस जीरो 24 होता है। मैं इसे 26 और 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 26 माइनस 2 24 होता है। मैं इसे 100 और 76 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 माइनस 76 हमारे पास 24 होता है, ठीक। मेरा सीधा सा कहने का सिर्फ इतना सा पर्पस है कि भाई ऐसा है कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज ए, इज एट तुम्हारे पास हाइयर पोटेंशियल। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो पॉइंट बी है, ये तुम्हारे पास लोअर पोटेंशियल है। बाकी बस मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। तो 24 को जब मैं लिखूंगा तो 24 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं 24 माइनस जीरो लिखूँ मेरी मर्जी, 26 माइनस दो 24 लिखूँ मेरी मर्जी, 100 में से 76 को माइनस करके 24 लिख दूँ मेरी मर्जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई वी ए जो है वो वी बी से तुम्हारे पास हाइयर है, ठीक है। वी ए जो है तुम्हारे पास वी बी से हायर है, समझा, ठीक है। तो यार ये तो हम लोग को बचपन से पता है कि जब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस ना हम लोग कभी भी बैटरी लगाते हैं, सर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, और हम लोग को ये सिखाया है कि ऐसे करंट जाता है और ऐसे करंट वापस आ जाता है और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता है और काम खत्म। बस ऐसे तो होता है। और जैसे बल्ब बल्ब जिसको भी जलना होता है वो जल जुला जाता है, ठीक है सर कोई बात नहीं, जल जाएगा, बढ़िया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ऐसा है कि हमने दो बेजान प्लेट्स, कंडक्टिंग मेटल प्लेट को अपन एक और हूबहू तुम्हारा बैटरी बना देंगे। इसने कहा कि पहले बात ये बताओ कैपेसिटर पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़े कैपेसिटर, नहीं पढ़ना है कैपेसिटर, क्यों नहीं पढ़ना है। ऐसा है कि बैटरी ने साफ साफ कहा कि देखो भैया हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो कैपेसिटर ने कहा यार हमारे बारे में भी कुछ ऐसा बताया गया है, तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो, बैटरी को पढ़ा, काम खत्म, ठीक, बैटरी हो भी खत्म। बैटरी ने कहा हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं। कैपेसिटर ने कहा हम भी तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं। बैटरी ने कहा एनर्जी हम स्टोर करते हैं, ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। हम क्या फॉर्म में करते हैं, हम इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी की फॉर्म में करते हैं। इसने कहा अच्छा, मतलब ये कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, आयंस वगैरह इधर उधर जाते रहते हैं, है ना, कैटायंस एनायंस कैथोड एनोड पे इधर उधर जाते रहते हैं, और भैया हम एनर्जी स्टोर करते हैं। लेकिन कैपेसिटर ने कहा यार हूँ तो मैं भी ऐसा, मैं भी एनर्जी स्टोर करता हूँ, पर मैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं करता, मैं करता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर भाई सब हैं, ठीक है, वो भी तुम्हारे पास एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो भी तुम्हारे पास एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन लेकिन किस फॉर्म में, लेकिन तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसने कहा हाँ सर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या कि जैसे ही इस पर्टिकुलर प्लेट को पता लगा, तो इन्होंने कहा इनके पास 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमारे पास भी मान लो 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो या कुछ भी मान लो, तो तुम्हारी मर्जी वो मान लो, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बड़े खुश, अरे वाह हमें तो जाने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिए यहाँ से, ठीक।
इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर दिए। तो दौड़ना शुरू कर दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने कहा दरवाजा खोलो, इन्होंने दरवाजा खोला, ये आगे इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पहुंच गए। एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब दो बेजान, बेजान कहने का मतलब है अनचार्ज्ड, अभी अभी अनचार्ज्ड, ठीक है, मेटल प्लेट को जब मैंने सप्लाई दी, जब मैंने क्या दी, सप्लाई दी, किस बात की सप्लाई दी, मैंने बैटरी सप्लाई दी। बैटरी कौन है, बाहरी शख्स, ध्यान रखना, बैटरी कौन है, बाहरी शख्स, ठीक है। आज तक हम लोग जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल कर रहे थे, वो अब एक्चुअल में तुम्हारे सामने आया है, वो एक्सटर्नल शख्स, वो एक्चुअल में कैपेसिटर में ही सामने आता है या करंट इलेक्ट्रिसिटी में सामने आता है। वो बाहरी शख्स कोई और नहीं है, बैटरी ही है। इस बैटरी ने कहा कि देखो मैं हूँ सप्लायर, ठीक, मैं कैसा सप्लायर हूँ, मैं क्या आया, जब मैं पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल लेकर के आया, तो पॉजिटिव जो एक्स प्लेट थी, जो कि ना तो पॉजिटिवली चार्ज थी ना तो नेगेटिवली चार्ज थी, इसका मतलब है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज एक्स के पास होगा वो होगा जीरो, और जो चार्ज वाई के पास होगा वो भी होगा जीरो। इसने कहा ठीक, कोई बात नहीं, बात तो समझ आती है। तो इसने अगर ये बात समझ आती है तो फिर ये भी समझ में आएगी कि तुम्हारे पास जब टाइम टी इज इक्वल टू टी बाय फोर हुआ, ठीक है, तो एक्स वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास निकलना शुरू हुए। हमने एक्स वाली प्लेट को देखा, वाई वाली प्लेट को देखा, पहले 24 प्रोटॉन और तुम्हारे पास 24 इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास भी 24 प्रोटॉन और 24 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब थोड़े से कम हुए, ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, ये रहे तुम्हारे पास 24 प्रोटॉन, ये हो गए तुम्हारे पास 24 प्रोटॉन, और ये हो गए तुम्हारे पास 28 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गए तो इन्हीं के पास है। इसने कहा ठीक है। तो अब इसने कहा कि क्यू एक्स में कुछ तुम्हारे पास क्यू डैश आया, ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्यू वाई में भी तुम्हारे पास कुछ क्यू डैश आया, लेकिन नेगेटिव नेचर का आया। क्यों, इसलिए नेगेटिव नेचर का आया क्योंकि प्लेट एक्स से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा था, प्लेट वाई पे इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा था। ये काम अपने आप नहीं हो रहा था, ये काम करने के लिए एक बैटरी लगाई गई थी। इसने कहा कि ठीक है। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू थ्री टी बाई फोर हुआ, तो इसने ने कहा कि क्यू एक्स की वैल्यू अब क्या हुआ, यहाँ पे और कम हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, यहाँ पे तो 24 प्रोटॉन थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा हो गई, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा हो गई। सिमिलर तरीके से तुम्हारे पास अब यहाँ पे क्या नाम है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 24 में से 8 बचे, मतलब 16 चले गए, तो 24 में 16 यहाँ पे ऐड हो गए होंगे, तो 40 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए और 24 प्रोटॉन यहाँ पे हो गए। ठीक, तो हुआ क्या, टाइम t इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे q डबल डैश हुआ होगा, यहाँ पे क्यू वाई पे माइनस क्यू डबल डैश हुआ होगा। जैसे तुम्हारे पास टाइम बीता, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बीत गया, यहाँ पे चार्ज q हो गया और यहाँ पे चार्ज माइनस q हो गया, ठीक है। तो इसने कहा कि हुआ क्या कि ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली प्लेट अल्टीमेटली कुछ समय के बाद पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये वाली प्लेट पूरी की पूरी तुम्हारे पास नेगेटिवली चार्ज हो गई। ये पूरी की पूरी क्यों बोल रहा हूँ, क्या मतलब हुआ इस बात का, पूरी की पूरी का मतलब, कहने का मतलब यह है कि इस एक्स प्लेट में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के कंपैरिजन में ज्यादा है, और वाई प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या में ज्यादा है। इसलिए मैं एक्स प्लेट को अब मैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बोल रहा हूँ, और वाई प्लेट को मैं कैसा बोल रहा हूँ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इसने कहा कि ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दो एक दो प्लेट ऐसी जो पहले अनचार्ज बोले तो न्यूट्रल थी, लेकिन वो मेटल थी, और उसको तुम्हारे पास चार्ज डेवलप किया गया है। उस पर क्या डेवलप किया गया है, चार्ज डेवलप किया गया है। चार्ज डेवलप होने से पहले, इसका मतलब अगर हम इनिशियली बात करें सर, अगर हम इनिशियली बात करें जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, क्योंकि चार्ज x पे जीरो था, क्योंकि चार्ज y पे जीरो था, तो पोटेंशियल भी तुम्हारे पास x पे जीरो था, तो पोटेंशियल भी y पे तुम्हारे पास जीरो था। लेकिन अगर हम फाइनली बात करें, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T पे, चार्ज x पे डेवलप हो गया है कैपिटल Q, चार्ज y पे डेवलप हो गया है माइनस Q, Vx की वैल्यू प्लस 24 वोल्ट हो गई है और Vx की वैल्यू माइनस 24 वोल्ट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो प्लेट लेते हैं और इन दो प्लेट को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये दो प्लेट एक क्लोन बनाती हैं, सॉरी, ये बैटरी जो है इन दोनों प्लेट को एक क्लोन के फॉर्म में तैयार करती है, मतलब बैटरी का हूबहू शख्स, ठीक है। ये बैटरी का हूबहू शख्स क्या कर रहा है, ये एनर्जी खा रहा है, एनर्जी खा रहा है, एनर्जी खा रहा है, ठीक है। ये किसके एनर्जी खा रहा है, सिंपल सी बात है, बैटरी की एनर्जी खा रहा होगा। सिंपल से काम करने में एनर्जी तो लगती है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, इधर पे इलेक्ट्रॉन लेके दे रहे हैं,
तो काम कर रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है। तो इसने कहा कि बैटरी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सप्लाई ऑफ चार्जेस कर रही है ना। या तो तुम ये कह सकते हो कि बैटरी सप्लाई ऑफ चार्जेस कर रही है, या तो तुम ये कह सकते हो कि ऊपर से इलेक्ट्रॉन उठा करके वाई प्लेट पे लेकर के आए। अंत रिजल्ट क्या हुआ? अंत रिजल्ट ये हुआ कि जो तुम्हारे पास प्लेट्स बिल्कुल बेकार प्लेट पड़ी हुई थी, उनमें एक्स वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और वाई वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। फाइनली फाइनली अ पोटेंशियल difference is developed between the plates. Finally, a potential difference is developed between the plates, between the plates, and and it is equal to and it is equal to and it is equal to तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। देन ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप, देन ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप। इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ कैपेसिटर, इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन ऑफ कैपेसिटर। इतनी बात सब लोगों को समझ आई? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं कहानी समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले मुझे कहानी समझानी पड़ेगी, फिर मैं फिजिक्स में आ पाऊंगा, ठीक। तो हुआ क्या कि यहाँ पे कि बैटरी ने कहा कि हमको अपना हूबहू बनाना है, हमको अपना बहरूपिया बनाना है। तो इन्होंने बहरूपिया बनाने के लिए दो प्लेट को पकड़ा, उन दो प्लेट को इनिशियली अनचार्ज न्यूट्रल कर रखा था और इनको मेटल प्लेट कंसीडर किया गया। इनको उठा करके दो पॉजिटिव टर्मिनल दो टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट किया गया। एक्स प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो एक्स प्लेट चूंकि न्यूट्रल चार्ज थी तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेजना शुरू करा। इन्होंने बैटरी ने कहा ओके ठीक है, हमसे होकर के जाओ, हम पे आओ इलेक्ट्रॉन, हम नए इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और नए इलेक्ट्रॉन वाई प्लेट पे चले जाएंगे। एज द रिजल्ट हुआ क्या कि एक्स प्लेट के पास, जिसके पास इनिशियली चार्ज जीरो था, अब उसके पास चार्ज प्लस क्यू आ गया। वाई प्लेट के पास, जिसके पास जीरो था चार्ज, अब उसके पास माइनस क्यू चार्ज आ गया। जिसके पास पोटेंशियल भी जीरो था, अब पोटेंशियल भी तुम्हारे पास 24 वोल्ट और माइनस 24 वोल्ट आ गया। और तुम कहोगे 24 वोल्ट अपने हिसाब से वैल्यू ले ली है क्या आपने? कैसे भी वैल्यू ले ली? हाँ ठीक है, हम कुछ ऐसे लेते हैं, हमने सपोज 50 वोल्ट ले लिया और हमने तुम्हारे पास इसको ले लिया माइनस 50 वोल्ट ले लिया, ठीक। तो इसने कहा कि मैंने एक हूबहू क्लोन बना लिया है, बैटरी ने कहा मैंने हूबहू क्लोन बना लिया है और अब तुम मुझे डिस्कनेक्ट कर दो। इसने कहा किसको कर दो? इसने कहा बैटरी मुझे डिस्कनेक्ट, बैटरी ने कहा मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। जैसे ही बैटरी ने डिस्कनेक्ट किया, अब ये दो प्लेट्स तैयार हो गई। एक्स वाली प्लेट ने कहा मेरे को सुनो, मैं हूं प्लस क्यू चार्ज वाला बंदा। वाई प्लेट ने कहा मेरे को सुनो, मैं हूं माइनस क्यू चार्ज वाला बंदा। अब चूंकि ये प्लस चार्ज है, चूंकि ये माइनस चार्ज है, अब हमारे बीच में डेवलप होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमारे बीच में डेवलप होगी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, इसका मतलब है कि कैपेसिटर को क्या बताया गया था? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस एंड चार्ज को स्टोर करके एनर्जी स्टोर करता है। इसने कहा चार्ज कहाँ से स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा प्लेट पे। चार्ज कहाँ स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा प्लेट पे। चार्ज अगर स्टोर करेगा प्लेट पे तो एनर्जी कहाँ स्टोर करेगा? एनर्जी स्टोर करेगा, एनर्जी इन तुम्हारे पास कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो प्लेट मैंने इनिशियली ली थी तो क्या मैं इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकता था? नहीं बना सकता था। कैसे बना देता? मेरी प्लेट एक्स प्लेट बाई मेरी न्यूट्रल चार्ज थी। जब न्यूट्रल चार्ज थी तब कोई चार्ज ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो मैं प्लेट में फील्ड कैसे बना सकता था? तो एग्जैक्टली जो जितना प्रोसेस हमने इतनी देर में समझा पाया है वो सिर्फ इसलिए समझा पाया है कि हम एक्स प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे, वाई प्लेट को नेगेटिवली चार्ज बनाएंगे और इनके बीच में पैदा करेंगे तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास एक कुर्सी है, बात समझना। इलेक्ट्रिक, अभी अपन सब बैठे हुए हैं कहीं पे, कहाँ बैठे हुए हैं? या तो जमीन पे बैठे होंगे, या तो बेड पे बैठे होंगे, या तो कुर्सी पे बैठे होंगे, है ना। कोई खड़ा तो नहीं होगा, है ना। अब इसने कहा बैठे कहाँ बैठे हैं? कुर्सी में बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कहा कि हम तुम्हारे पास चेयर हैं, ठीक है, और हमारे पे बैठा हुआ पर्सन जो है ना वो एनर्जी है। बात समझना, ठीक। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? कोई पॉकेट है क्या उसके पास? पॉकेट वॉकेट नहीं है उसके पास। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने कहा यू कैन टेक मी एज चेयर एंड द पर्सन हु इज सिटिंग इन इट कैन बी टेकन एज एनर्जी। इसका मतलब दो बातें बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो तुम्हारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और वो बैटरी नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं कि बैटरी ही तो कैपेसिटर है, काम खत्म, बस हो गया, चैप्टर खत्म हो गया।
नहीं, बैटरी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो कि एनर्जी हमको मतलब पहले हमको चार्ज भी करते हैं और जब बत्ती चली जाती है तो हम उसे डिस्चार्ज कर लेते हैं, क्या करके, इन्वर्टर चला करके। केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। यही कंडेंसर है और यही तुम्हारे फैंस वगैरह, ठीक है, इन सब में इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने कहा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर ने कहा हम कुछ भी नहीं है, हम प्लेट मात्र हैं, हम दो प्लेट हैं, हम दो प्लेट पहले अनचार्ज थे, आपने हमको चार्ज कर दिया, चार्ज होकर के हम तुम्हारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब इसने कहा कि क्या कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है? हाँ। क्या कैपेसिटर चार्ज होता है? हाँ। इसका मतलब है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज भी हो सकता है, कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है, बैटरी चार्ज भी हो सकती है, बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है। बैटरी में जो एनर्जी स्टोरेज होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अभी तक का प्रोसेस जो मैंने समझाया वो सिर्फ इतना समझाने के लिए बताया, इतना बताया है मैंने कि पॉजिटिव एक्स प्लेट पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आएगा, वाई प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, और इस वजह से इनके बीच में प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कुर्सी है और कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स जो है एनर्जी है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी इज स्टोर्ड इन तुम्हारे पास कैपेसिटर, एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो उसमें एनर्जी होती है और यही तुम्हारे पास एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर होती है। इतनी बात सभी लोग को समझ में आई? इस बात अभी तक यहाँ तक किसी बात में कोई आपको कोई संदेह संदेह हो तो आप मुझे बताइए, अगर आपको ना समझ आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, सभी लोगों को बात समझ आई? अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, अभी मैं कैपेसिटर में भी घुसा नहीं हूँ, अभी तो मैं सिर्फ उसकी कहानी समझा रहा हूँ। होता है ना, पहले इंट्रोडक्शन होता है तो दुनिया भर का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है यहाँ पे। ठीक, आई बस हमने ये तो मैंने प्लेट्स को तैयार किया, ये तो मैंने प्लेट्स को तैयार किया आगे की कहानी समझाने के लिए। उसने कहा ठीक है चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पार्ट कि तुम्हारे पास प्लेट्स तो सब तैयार हो गई। अब इसने कहा कि तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू होता है क्या, C इंटू वी। ठीक है ना। इसने कहा कि इनिशियली इनिशियली जब कैपेसिटर इनिशियली जब कैपेसिटर तुम्हारे पास अनचार्ज होता है, इनिशियली जब कैपेसिटर तुम्हारे पास क्या होता है, अनचार्ज होता है, तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। ठीक है। और फाइनली फाइनली जब तुम्हारे पास कैपेसिटर फाइनली जब तुम्हारे पास कैपेसिटर तुम्हारे पास चार्ज जो हो जाता है, ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। इसका मतलब है कि अगर आपसे कभी कोई टीचर वाइवा वगैरह में पूछ ले, सीबीएसई बोर्ड में होता है उनके लिए बता रहा हूँ, आईएससी बोर्ड में नहीं होता है, कोई बात नहीं। ठीक, अगर कोई टीचर आपसे ये पूछ ले कि बेटा जब तुम चार्ज कर रहे थे इन पर्टिकुलर प्लेट्स को, धीरे धीरे चार्जिंग प्रोसेस पे लेकर के आ रहे थे, तो कब स्टॉप करोगे भी या नहीं करोगे, जिंदगी भर चलाते रहोगे? तुम कहोगे सर स्टॉप करेंगे ना, जब तुम्हारे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा तो हम फ्लो ऑफ चार्ज को पूरी तरीके से स्टॉप कर देंगे। तो ध्यान देना कि अगर ऐसा सवाल बनता है तो टीचर को ये बताना कि फ्लो ऑफ चार्ज तब स्टॉप किया जाएगा जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा जो कि बैटरी अपने साथ लेकर के आई थी। सिंपल सी बात है, क्लोन बनाएंगे तो वैसे ही तो बनाएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कर देंगे उल्टा सीधा कर देंगे। क्लोन बनाएंगे तो सेम चीज बनाएंगे, बस यहाँ पे हमने बैटरी नहीं बनाया, हमने कैपेसिटर बनाया, हमने तुम्हारे पास वही अमाउंट ऑफ क्या नाम है पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो इसने कहा कि अगर वही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी बैटरी तुम्हारे पास लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि बेटा अगर तुम क्या नाम है बैटरी से चार्ज कर रहे थे तुम्हारे पास इन प्लेट्स को, तो बताओ कितना चार्ज आएगा फाइनली, तो तुम कहोगे C इंटू तुम्हारे पास V बैटरी, इतना चार्ज तुम्हारे पास अपीयर होगा, इतना चार्ज तुम्हारे पास अपीयर होगा ऑन तुम्हारे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटी। इतनी बात समझ आई? ठीक, अब एक बात सुनो, यहाँ पे आता है एक बच्चों को बहुत डाउट। ठीक है, वो डाउट क्या आता है मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लो कोई बच्चा कहता है कि ठीक है ये बात समझ आ गई कि आपने प्लेट को चार्ज वगैरह किया है ना, आपकी प्लेट चार्ज हो गई, आपकी प्लेट ने क्यू चार्ज पर प्लस एक्स में ले लिया और माइनस क्यू चार्ज वाई में ले लिया। ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल आ गया, एक में 50 आ गया, एक में माइनस 50 आ गया, आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, इसने कहा ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो गई, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुर्सी की तरह काम करती है, ये भी ठीक है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये भी ठीक है, कितनी होती है अभी आगे डिराइव कर लेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, चार्ज भी जीरो था, ये भी ठीक है।
फाइनली कैपेसिटर चार्ज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज बंद हो गया, इसमें चार्ज भी अपर हो गया। मान लो सर कि जिस पर्टिकुलर प्लेट्स को आप चार्ज कर रहे थे, ठीक है, केस नंबर 1, ठीक है, इफ द कैपेसिटर प्लेट्स if the capacitor plates if the capacitor plates is initially charged with तुम्हारे पास Q0। अब क्या होगा बता। मान लो कि कैपेसिटर की प्लेट तुम्हारी अनचार्ज नहीं होती सर, मान लो नहीं होती, तो क्या करते आप? तब क्या फिर नहीं करते क्या? और अगर करते तो क्या करते? और चलो ठीक है, पहले तो ये केस समझे, अगर करते तो क्या करते। अब इसने कहा कि सिचुएशन कुछ ऐसी आई है अपने पास, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। ये अब इसके कोई न, मैं अब आपको डायरेक्टली ये टॉपिक अपनी बुक में हो सकता मिले ही ना, आप ढूंढते रह जाओ आपको ना मिले, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, हर टॉपिक आपकी बुक में नहीं रहेगा, ठीक। अब देखो जरा, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास है, ये पर्टिकुलर प्लेट्स तुम्हारे पास हैं, और हमने कहा कि ऐसा है कि प्लेट्स जो है इनिशियली तुम्हारे पास Q0 चार्ज रखी हुई है, मैंने Q इनिशियली लिखा, ठीक है, मैंने Q इनिशियली लिखा यहाँ पे, और ये माइनस Q0 लिखा, ठीक है। ये तुम्हारे पास X प्लेट है, ये तुम्हारा Y प्लेट है, ठीक। और मैंने यहाँ पे ये लगा दी तुम्हारे पास बैटरी, और मैंने यहाँ पे ये लगा दिया तुम्हारे पास स्विच, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्विच S लगा दिया, ठीक। अब बात को ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है, बच्चे लोग यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता तो कैसे करेंगे, ठीक। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, ये चार्जड है, ठीक है, मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब सवाल एक ये भी आता है कि क्या अनइक्वल चार्ज भी हो सकता है। अब आपकी अगर जो एलिमेंट्री बुक्स देखी जाए तो वो तो उसके बारे में कुछ बताएंगी ही नहीं कि अनइक्वल चार्ज होता है कि नहीं होता। अनइक्वल चार्ज भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता सर, आपने तो ये बताया था कि जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ जाते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस का लेना और देना हो रहा है, तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस तो डेवलप होनी चाहिए, अनइक्वल कैसे हो सकते हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। आपको जब मैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ा दूंगा, चीजें समझा दूंगा, मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा। अभी तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊं पहले, ठीक। इनिशियली जो चार्ज है वो Q0 है, और जो इनिशियली चार्ज इन पे है वो भी तुम्हारे पास जो है माइनस Q0 है, नेगेटिव। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये कहा कि इनिशियली जो कैपेसिटर की प्लेट्स का जो चार्ज है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V0 है, और ये जीरो नहीं है। तुम कहोगे हाँ ठीक है, आपको पता है कि Q इज टू सी भी होता है, तो उस हिसाब से Q0 इज टू सी इंटू तुम्हारे पास V0 होगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है, इसका मतलब है Q0 अपॉन सी तुम्हारे पास V0 की वैल्यू है, ठीक है। इसने कहा कि इफ तुम्हारे पास V0 की वैल्यू V बैटरी से कम हुई, इसने कहा V0 की वैल्यू V बैटरी से अगर कम हुई, तुमने कहा क्या मतलब हुआ। हमने कहा कि देखो, जब अपन लोग पिछली बार प्लेट्स लेकर के आए थे तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, तो तुम्हारे पास बैटरी जो था उसने बड़ा भाई बन के कि चलो हम तुम्हें चार्ज कर दे रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने चार्ज कर दिया, ठीक। अब इसने क्या पाया कि यार जब मैं तुमको यहाँ पे देखा तुम तो पहले से चार्ज हो, तो तुम्हें क्या चार्ज करना। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, देख तो लो पहले। इसने कहा ये देख लो कि अगर Q0 अपॉन सी जो कि V0 है, यदि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास V बैटरी से कम है, तो इसने कहा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस। इसने क्या बोला, इसने कहा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस। कब तक टेक प्लेस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल टेक प्लेस कब तक टेक प्लेस, जब तक V ऑफ द कैपेसिटर V ऑफ द बैटरी के बराबर ना हो जाए। बात समझिएगा, जब तक V ऑफ द कैपेसिटर V ऑफ द बैटरी के बराबर ना हो जाए। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ इसका मतलब ये हुआ कि होगा क्या सर, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी जाएंगे, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ से जाएंगे भागे भागे कि भैया अब तो जाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास अभी भी जाएंगे, गए गए इलेक्ट्रॉन। अब इसने कहा क्या होगा, तो इसने कहा कि Q फाइनल क्या आ जाएगा, C इंटू तुम्हारे पास V बैटरी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि Q फाइनल की वैल्यू क्या होगी, Q तुम्हारे पास इनिशियल से ज्यादा होगी, तब जब तुम्हारे पास V0 V बैटरी से तुम्हारे पास कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तो कन्वेंशनल बात समझाई जाती है टीचरों के द्वारा, ठीक है, या बच्चों के द्वारा पढ़ी जाती है कि सर अगर दो प्लेट जो हमारे पास अनचार्ज थी तो ये सीन होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा जाता है, ये बुक्स में मिसिंग होता है कि अगर चार्ज होती तो क्या होता। तो क्या हम ये कह देते नहीं 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 तुमको चार्ज हो, तुमको चार्ज ही नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ऐसा नहीं होगा। वी नॉट अगर वी बैटरी से कम है तो चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर होगी 100%। वी कैपेसिटर अपने आप को वी बैटरी की तरफ अप्रोच करेगा, फाइनल चार्ज डेवलप होगा, क्यूएफ की वैल्यू क्यूआई से ज्यादा होगी अगर वी नॉट वी बैटरी से कम होगा। अब मैं आपको केस नंबर 2 देता हूं जिसमें मेरे को आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या है केस नंबर 2? केस नंबर 2 में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि कैपेसिटर इफ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड इफ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है और इस बार वी नॉट जो है वो वी बैटरी से ज्यादा है। अब बताओ क्या होगा? बताओ भाई, क्या लगता है क्या होगा? पिछली बार तो वी नॉट वी बैटरी से कम था, पिछली बार तो वी नॉट वी बैटरी से कम था, तुमने चार्ज कर दिया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा ना, अब तो लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसने कहा नहीं, अब क्या होगा, अब कैपेसिटर बड़ा भाई बनेगा और बैटरी छोटा भाई बनेगा। अब होगी तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बात समझिएगा। इसने कहा कि भैया ऐसा है, वी नॉट वी बैटरी से ज्यादा होना, इसका मतलब है कि क्यू नॉट अपॉन सी की वैल्यू तुम्हारे पास वी बैटरी से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो क्यू आई की वैल्यू है वो प्लस क्यू नॉट है, हाँ, और जो क्यू आई की वैल्यू तुम्हारे पास वाई प्लेट पे है वो तुम्हारे पास माइनस क्यू नॉट है। इसने कहा लेकिन क्यू एफ की वैल्यू तो सी इंटू तुम्हारे पास वी बैटरी आने वाली है ना। अगर क्यू एफ की वैल्यू सी इंटू वी बैटरी आने वाली है, इसका मतलब क्यू एफ की वैल्यू क्यू आई से कम हो जाएगी। क्यू एफ की वैल्यू तुम्हारे पास क्यू आई से तुम्हारे पास कम हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब वी नॉट वी बैटरी से तुम्हारे पास ज़्यादा होता है। और इस पर्टिकुलर केस को हम लोग जो नाम देते हैं इसको बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ तुम्हारे पास क्या, कैपेसिटर। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सभी के दिमाग में बात घुसी कि नहीं घुसी? मैं सीधी सीधी सी बात समझा रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं समझाई मैंने। पहले मैंने बिल्कुल वो बात ली जो तुम्हारी बुक में मौजूद है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई। ये बात तुमको पता थी, जो मैंने कहानी समझाई वो तुमको पता था, ठीक है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बता दिया। मैंने यहाँ पे एक चीज तुमको थोड़ी सी बताई है अलग सी, कि बेटा अगर पहले से चार्ज मौजूद हुआ तो क्या करोगे। पहले से चार्ज मौजूद हुआ मतलब मैं क्यू नॉट अपॉन सी निकाल के वी नॉट की वैल्यू निकालूंगा। यदि ये वी नॉट अगर सब वी बैटरी से कम होता है तो फिर कैपेसिटर कहेगा भाई मुझे चार्ज कर दो, आई गए हो तो यार मेरे को चार्ज कर दो, तुम बड़े भाई हम छोटे भाई हमको चार्ज कर दो। इसने कहा ठीक है हम चार्ज कर दे रहे हैं। तो इसने कहा कि क्यू एफ की वैल्यू आ गई, क्यू एफ की वैल्यू क्यू आई से ज्यादा होगी। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है इफ द कैपेसिटर प्लेट इज इनिशियली चार्ज विद सम चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज लेस देन बैटरी, तो क्या होगा? कैपेसिटर की पहली बात तो चार्जिंग होगी और जो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट में था उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसने कहा ठीक है। अगर मान लो कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होता तुम्हारे पास क्यू नॉट से और वी नॉट वहां पर वी बैटरी से ज्यादा होता, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास क्यू आई की वैल्यू पहले से ज्यादा होती, तो ये तुम्हारे पास वीवी के बराबर तो लेकर के आता 100%, 100% लेकर के आता। तो कैसे लेकर के आता? खुद को डिस्चार्ज करेगा तभी लेकर के आएगा। इसका मतलब वहां पे डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर वहां पे होगा। सभी लोग को इतनी बात समझ में आई? किसी के मन में कोई हल्का फुल्का यहाँ कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए। अभी मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ये बात आपको समझना भाई बहुत जरूरी है, वरना फिर मजा नहीं आएगा पूरा। ये कैपेसिटर जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी आपको एक से एक चीजें पता लगेंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में और वो आपको मजा भी आएगा। अच्छा एक चीज और है, कैपेसिटर पढ़ना और समझना दोनों अभी जरूरी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे फिर से कैपेसिटर दौड़ करके आ जाएगा, ठीक है। और जब ये फिर से कैपेसिटर दौड़ करके आ जाएगा तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो अल्टरनेटिंग करंट आपका चैप्टर ही पूरा चला जाएगा, ठीक है, तो वो ना जाए इसलिए उसको ठीक से समझना। सभी लोग को इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? केस 1 केस 2 समझ में आ गया, ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भैया पीपीसी लिखेंगे, ठीक है, समझ जाना। पीपीसी मतलब क्या है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, ठीक। चलो अब बात करते हैं इसके तुम्हारे पास क्या नाम है, डेरिवेशन की। इसका डेरिवेशन आने के चांसेस हैं भी नहीं भी हैं, ठीक है, एक मात्र अकेला डेरिवेशन नहीं है, अभी और भी डेरिवेशन है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये ले लिया तुम्हारे पास दो पर्टिकुलर प्लेट्स को ले लिया, ठीक है,
और इन दो पर्टिकुलर प्लेट्स का हमने कहा कि ये प्लेट तुम्हारे पास आप ए ले लीजिए, ये प्लेट बी ले लीजिए, और यहाँ पे तुम्हारे पास ये हमने ले लिया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे लगा दी डीसी सप्लाई। ये क्या बोला अभी आपने, डीसी सप्लाई मतलब क्या एसी सप्लाई भी लगा दोगे क्या? हाँ लगा देंगे। कब लगा दोगे? अल्टरनेटिव करंट में लगाएंगे, जब पढ़ेंगे तब लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई लगाएंगे, ठीक है। अब डीसी सप्लाई हमने लगाई तो ये प्लेट एक्स थी और प्लेट वाई थी। और भैया ऐसा है, अभी हम पूरा प्रोसेस समझा चुके, कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ कौन किससे लेगा, ये हमने पूरा समझा दिया। हमने कहा ठीक है, लेट तुम्हारे पास इसको एम और एन ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है। ये एम प्लेट, ये तुम्हारे पास एन प्लेट। लेट ए बी द एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को डी ले लिया। एंड तुम्हारे पास डी, तुम्हारे पास सेपरेशन, ठीक है। डी तुम्हारे पास जो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, डी तुम्हारे पास प्लेट्स के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। और तुम्हारे पास बस क्यू चार्ज डेवलप, ठीक है। क्यू चार्ज डेवलप्ड, क्यू चार्ज डेवलप्ड, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ड्यूरिंग तुम्हारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। समझिएगा जरा। अब यहाँ पे दो तीन डाउट आते हैं आपके, ठीक है। मैं एक एक डाउट करके आपको समझाता हूँ, समझिएगा जरा। ये जो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास प्लेट एम है तो प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर तुम्हारे पास माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्लेट, इस प्लेट का बड़ा लफड़ा रहता है, बच्चे लोग बहुत गड़बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये कौन सी है, ये एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। ये एक कंडक्टिंग प्लेट है। जो जेई वाले बैच में पढ़े हैं उनको मैंने पढ़ाया भी है, और जो नहीं पढ़े आप समझिएगा। दो कंडक्टिंग, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है, ये दो तुम्हारे पास इनफाइनाइट तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट से मिल करके बनती है, ठीक। इसने कहा ये कंडक्टिंग प्लेट है। ये जो एस पी वाला जो चेहरा है, ठीक है, ये जो जी एल वाला जो चेहरा है, ठीक है, ये प्लेट है। ये कैसी प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ। ये तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे, और ये तुम्हारे पास, ठीक। अच्छा, सभी लोग रीजॉइन कर लीजिए, टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजॉइन कर लीजिए फटाक से।